क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ यूनिट फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार चैप्टर शेयर बाजार अर्थ एवं कार्य स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग एंड फंक्शंस पार्ट नंबर 2। पिछले पार्ट में हमने स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शंस या स्कंद विपणि के कार्यों के बारे में डिस्कस किया था। 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। आगे के पॉइंट्स हम कंटिन्यू करते हैं। 6 पॉइंट है सट्टे की सुविधा उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग द स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। सट्टे का मतलब क्या होता है? सट्टे का मतलब है कि जो सिक्योरिटीज़ हमारी हैं, प्रतिभूतियाँ हमारी हैं, उनको हम क्रय करके बाज़ार में मूल्य परिवर्तन में अर्जित लाभ कमाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने कम मूल्य पर सिक्योरिटीज़ को परचेज़ किया था और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उस टाइम पर हम उनको विक्रय करते हैं। कुछ सीमा तक इसकी अनुमति जो है वो सभी के द्वारा हमें दी जाती है ताकि सिक्योरिटीज़ हमारी जो है, प्रतिभूतियाँ जो इन्वेस्टर्स की हैं, विनियोजकों की हैं, उसमें तरलता बनी रहे। मतलब उन्हें कभी भी कैश में परिवर्तित किया जा सके, बेचा जा सके, ख़रीदा जा सके। स्टॉक एक्सचेंज हमें ये सुविधा उपलब्ध करवाता है कि सिक्योरिटीज़ के मूल्य में वृद्धि से लाभ अर्जित किया जा सके। 7 पॉइंट है सरकार को कोषों की उपलब्धता करवाना, प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट फंड्स। तो यहाँ पर है स्टॉक मार्केट में व्यवहार, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे हमारे को पूंजीगत लाभ होते हैं, कैपिटल गेंस होते हैं। कैपिटल गेंस शेयर डिवेंचर को बेच करके प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन पर सरकार को करों की प्राप्ति भी इनके आधार पर होती है। और दूसरा, अगर हमें कोई पूंजीगत हानि होती है उसे भी इन लाभों से पूरा किया जा सकता है। 8वां पॉइंट है आर्थिक समृद्धि का सूचकांक मापक यंत्र, इकोनॉमिक बैरोमीटर्स। कहने का मतलब है कि सिक्योरिटीज़ के मूल्य में वृद्धि होती है तो इसे बूम पीरियड कहा जाता है, और जब सिक्योरिटीज़ के मूल्य में कमी का काल चल रहा होता है तो इसे रिसेशन पीरियड कहा जाता है। सेंसेक्स इंडेक्स के द्वारा हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थिति का पता लगता है, और निफ्टी के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थिति की जानकारी होती है। तो आर्थिक समृद्धि संस्था की, किस संस्था की हो रही है, समाज की कितनी हो रही है, इसकी जो सूचना है हमारे को स्टॉक एक्सचेंज के आधार पर प्राप्त हो सकती है। 9 पॉइंट हमारा है पूंजी का उचित प्रयोग या बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। यहाँ अच्छी संस्थाओं की प्रतिभूतियों की मांग जो है बढ़ती है, और जब उनकी मांग बढ़ती है तो उसके कारण उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके मूल्य में भी वृद्धि होती है। इसके शेयर्स की तीव्र बिक्री होती है। एक्टिवली ट्रेडेड ये शेयर्स अच्छी संस्थाओं के होते हैं, जबकि नई संस्थाओं में धन लगाने से लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो पूंजी का प्रयोग जो है वो सही जगह पर होता है, उत्पादन हेतु यहाँ पर होता है, जो कि उत्पादन करवाने वाली संस्थाएं आसानी से उनके शेयर जो है वो उसकी बिक्री बढ़ती है और घटती रहती है। 10 पॉइंट है शिक्षण व अभिप्रेरण, एजुकेशन एंड मोटिवेशन। स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जनता को जानकारी दी जाती है, नियमों विनियमों के बारे में जानकारी दी जाती है, व्यवहार करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने में सुविधा, फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है। उन्हें प्रतिभूतियों में विनियोग करने हेतु प्रेरित किया जाता है कि आप सिक्योरिटीज़ में अपना इन्वेस्ट करें पैसा, और इस उनके विश्वास को भी बनाए रखने का प्रयास जो है वो स्टॉक एक्सचेंज सभी द्वारा किया जाता है। 11 पॉइंट हमारा है बचत व विनियोग की आदत डालना, प्रमोट्स हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो संस्थाएं लिस्टेड होती हैं, सूचीबद्ध होती हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी जो है उपलब्ध करवाई जाती है। अलॉन्ग विद द पास्ट डाटा, पिछले वर्षों का रिकॉर्ड उनका कैसा रहा है उसके साथ में इन कंपनियों के बारे में काफ़ी जानकारी जो है उपलब्ध करवाई जाती है विनियोजकों को। उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उनके विश्वास में वृद्धि करके विनियोग की आदत डाली जाती है। जब जानकारी हमें सही मिल जाती है फिर हमें विश्वास हो जाता है, और जब विश्वास हो जाता है तो हम विनियोग करते हैं। तो विनियोग की आदत जो है वो लोगों में बढ़ती है, एक तरफ उन्हें लाभ होता है, और दूसरी तरफ संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार कोषों की उपलब्धता या फंड्स अवेलेबल होते हैं। 12 पॉइंट पर आते हैं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय को सुविधाजनक बनाना, असिस्टिंग बाइंग एंड सेलिंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ को सुविधापूर्वक आसानी से यहाँ पर क्रय और विक्रय करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। अगला टॉपिक है, वीडियो को रोक करके शेयर बाज़ार के टाइप्स के आप
नाम नोट कर लीजिएगा। टॉपिक है भारत में शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। भारत में 21 स्टॉक एक्सचेंजेस 24 स्टॉक एक्सचेंजेस इस टाइम पर कार्य कर रहे हैं। लिस्ट दी गई है, वीडियो को रोक करके आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI, MCX स्टॉक एक्सचेंज, इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ISE, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज CSE, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज DSE, सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड SKSE, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मेरठ स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, राजकोट स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज केरला लिमिटेड। अगला टॉपिक हमारा है भारत में स्कंद विपणियाँ, उद्गम व विकास, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। कैसे शुरुआत हुई और कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई तो देखेंगे। भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज थे, स्कंद विपणियाँ थी, उनका प्रारंभ 18वीं सेंचुरी में से 18वीं शताब्दी की अंतिम अवधि में हुआ था। बॉम्बे के दलालों ने 1875 में नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में पहला संगठित ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज बनाया, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1984 में अहमदाबाद शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बना। दूसरे विश्व युद्ध के समय कुछ नए स्टॉक एक्सचेंजेस दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, इंदौर में स्थापित किए गए, स्टेब्लिश हुए। इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर नियमन, रेगुलेशन व नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 जो था वो पास किया गया। केंद्रीय सरकार ने प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम 1956, जिसे कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 बोला जाता है, इसके अंतर्गत 24 स्टॉक एक्सचेंजेस को मान्यता दी है, जिनकी लिस्ट हमने ऊपर डिस्कस कर ली। इनमें से जो मुंबई है, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर और बेंगलोर के स्टॉक एक्सचेंज हैं वो स्थायी हैं, परमानेंट हैं। बाकी जो शेष हैं, बाकी के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं, रिकॉग्नाइज प्रॉपरली नहीं है, थोड़े थोड़े समय बाद इनको रिकॉग्निशन दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्कंद विपणि का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट है देश के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, राजनीतिक स्थिति के अध्ययन में सहायक, हेल्प्स इन स्टडिंग कंट्रीज सोशल, इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। देश में सामाजिक स्थिति कैसी चल रही है, आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है, औद्योगिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या कैसी चल रही है, इन सब का प्रभाव कंपनीज़ के शेयर्स पर पड़ता है और शेयर्स का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। तो एक दूसरे को हम अध्ययन कर सकते हैं, जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं केवल मात्र स्टॉक एक्सचेंज के अध्ययन करके ही। सेकेंड पॉइंट है विनियोग बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक्स व अभिगोपन गृह, अंडर राइटिंग हाउसेस की कमी को ये पूरा करता है। ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स और अंडर राइटिंग हाउसेस जो है ये केवल फॉरेन कंट्रीज़ में ही काम करते हैं। तो इनकी जो कमियां हैं, मतलब क्योंकि हमारे देश में ये बहुत कम है या नहीं के बराबर हैं, तो इनकी कमी को स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पूरा करता है। डज द जॉब ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड द अंडर राइटिंग हाउसेस विच वर्क्स इन द फॉरेन कंट्रीज।